इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के वर्कशीट 5 का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में इस वर्कशीट में आपको ये जानना है कि कैसे किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 को शुरू करते हैं। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर सही है तो ट्रू लिखेंगे, गलत है तो क्यों गलत है वो आपको रीजन लिखना है, जस्टिफाई करना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, ऑन अ नंबर लाइन ऑल द नंबर्स टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव। अगर नंबर लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अगर नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद नंबर का हम लोग राइट में बढ़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखिए आप लोग को यह बताना चाहिए कि जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग तो आपको इस साइड राइट होता है, तो जितना आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या होगा, आपको पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर क्या होगा, आपको ट्रू हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव। ओके, सेकेंड है रेशनल नंबर -7 by -19 lie to the left of 0 और नंबर लाइन। क्या -7 by -19 वो 0 के लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा। ठीक है, तो ये आपके फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका लेफ्ट ऑफ 0 लिखा हुआ है। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा -7 by -19। ठीक है, इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 by 19। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका 7 by 19 हो जाएगा। और 7 by 19 किधर आएगा, राइट ऑफ 0 आएगा। 7 19 लाई राइट ऑफ 0। ठीक है, ये क्या आपका कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। आप फॉल्स लिख देते हैं और इसका रीजन हो गया -7 by -19 है, उसको कैंसिल कर देंगे, माइनस को एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखाएगा तो 7 by 19 हो जाएगा जो आपको 0 के राइट में जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑन अ नंबर लाइन नंबर बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम 0। देखिए मूव अवे फ्रॉम 0 मतलब क्या हो गया, 0 से पीछे। ठीक है, तो जब हम लोग 0 से पीछे घसकेंगे तो क्या वो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, फॉल्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपका वेन भी यहाँ लिखेंगे, यहाँ रीजन आपको लिख दिया आता है, रीजन यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका रीजन यहाँ लिखते हैं, वेन वी मूव अवे फ्रॉम 0 it becomes smaller। ठीक है, वो आपको छोटा होते चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान चलिए, जैसे मान लीजिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर बताए थे आपको ऐसे, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन आपका हो गया, यहाँ 0 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, -3 होगा। देखिए जितना 0 से जाएंगे तो क्या पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको छोटा चला जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अगर मान लीजिए लिखते हैं क्वेश्चन में -3, ये आपका ऐसे हो जाएगा, यानी -3 -2 से क्या हो गया, छोटा हो गया, -2 बड़ा हो जाएगा, -3 छोटा हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 से जितना पीछे जाएंगे उतना आपका आंसर क्या होगा, छोटा होगा, उतना नंबर छोटा होता चला जाएगा। रेशनल नंबर 2 by 3 and -2 by 3 आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0। यस, ये सही है। अगर आप 0 में देखेंगे, 0 से अगर आगे बढ़ेंगे और पीछे बढ़ेंगे, एक आपका निगेटिव नंबर है, एक आपका पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए आपका दोनों क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा, तो ये आपका ट्रू कहलाएगा। ओके, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, ऑन अ नंबर लाइन नंबर लेइंग लेफ्ट टू अ गिवन नंबर इज ग्रेटर। क्या
कोई भी नंबर जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव, इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है और नंबर के लेफ्ट में कोई नंबर लिखा है, ठीक है, काउंटिंग नंबर, तो क्या वो बड़ा हो गया छोटा हो गया? यहाँ क्या लिखा है? ग्रेटर लिखा है, जबकि ये क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा फॉल्स? इसका रीजन हम बता रहे हैं। देखिए फॉल्स इसलिए कहलाएगा क्योंकि अगर आप लिखते हैं 1 और 2, ठीक है, तो 1 और 2 के लेफ्ट में क्या हो गया? 1 हो गया, तो ये 1 क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 और 5, नंबर 4 5 लिखे, 4 5 में क्या हो गया? 4 छोटा हो गया, 5 बड़ा हो गया। तो जब भी कोई भी नंबर हम लिखेंगे काउंटिंग नंबर, चाहे माइनस में लिखिए प्लस में लिखिए, जैसे माइनस में लिखाते हैं आपको -5 -4, ठीक है, देखिए -5 छोटा हो गया, -4 बड़ा हो गया। यह क्या लिखा हुआ है? ऑन नंबर लाइन नंबर लेइंग लेफ्ट ऑफ गिवन नंबर इज ग्रेटर, यानी नंबर जो होता है जो होगा आपको लेफ्ट में, क्या वो बड़ा होगा? नहीं, छोटा होगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा, ठीक है। यहाँ कोई भी नंबर आप देकर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर लिखा होगा, ये जो आपका हो गया 2 इज ग्रेटर देन 3, ये हो गया आंसर। 2 क्या है? स्मॉलर है, 3 जो है बड़ा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे और ये आपका फॉल्स कहलाएगा, ठीक है। जब भी आपका लेफ्ट साइड में नंबर होगा, काउंटिंग नंबर कोई भी लिखेंगे, चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे, वो छोटा ही होगा, ठीक है, आपका ऐसे बनेगा, ओके। अब देखिए, मार्क द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए ये आपका जो नंबर दिया हुआ है रेशनल नंबर, उसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट होगा? देखिए पहला नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ बनाते हैं, इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ध्यान देंगे कि आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव में है या निगेटिव में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे। और पॉजिटिव में होगा 0 से आगे ड्रॉ होगा, और निगेटिव में होगा तो 0 से पहले ड्रॉ होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये ध्यान देंगे इसमें कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है, अगर 5 डिनोमिनेटर है तो हम लोग 4 लाइन देंगे, अगर 6 डिनोमिनेटर है तो 5 लाइन देंगे, अगर 10 डिनोमिनेटर है तो हम लोग 9 लाइन देंगे। क्यों देंगे एक कम? इसका रीजन ये है, देखिए यहाँ पे आपका दिया रहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 5वें नंबर पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों वहां पे दिया था 4 लाइन या 5 लाइन क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अगर 5 लाइन देंगे तो 5/5 कितना होता है? 1 कहलाता है, इसलिए 1 हो जाता है। अगर आप 6 लाइन दिया रहेगा तो 6/6 1 कहलाता है, 7/7 1 कहलाता है, 8/8 1 कहलाता है। इसलिए जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उससे 1 लाइन हम लोग कम खींचेंगे। अगर 5 है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ? 4 लिखा हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4, यहाँ आपका हो जाएगा ये 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही बनेगा, कुछ नहीं करना है, जितना डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वह 0 और 1 के बीच में नंबर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर कैसे बनेगा? यहाँ क्या लिखा है? -8/3 है, इसका भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। अब देखिए ये आपका माइनस में दिया हुआ है, ठीक है, तो 0 से पहले बनेगा, पहले बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ 0। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है? डिनोमिनेटर आपका दिया हुआ है 3, ठीक है। अब देखिए इसको पहले चलेंगे हम लोग, कैसे होगा? 3 है तो 2 लाइन खींचेंगे, देखिए यहाँ कैसे होगा 0 1 2, यहाँ 3 में आपका 1 हो गया, फिर 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका देंगे ऐसे, फिर उसके बाद 1 2, फिर आपका 3 कहलाएगा ऐसे। इस तरह से ड्रॉ करते चले जाएंगे। आगे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे अपने हिसाब से 0 1 2 3 ऐसे करेंगे। 0 से पहले जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? माइनस डालेंगे, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। ये आपको 0 से पहले का नंबर
हो गया। क्लियर। अब देखिए क्या लिखा है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 दिया हुआ है तो हमने दो दो लाइन बीच में दिया है, दो दो गैपिंग दिया है। 0 यहाँ 1 2, फिर -1, फिर 1 2, फिर -2, फिर 1 2। क्यों दिया है 2? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आपका 3 दिया हुआ है। अब हम लोग मार्क करेंगे। देखिए करना क्या है, शुरुआत कहाँ करेंगे, 0 से करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आया ना, तो आपका ये आंसर जो होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -8/3। ठीक है, बस ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ओके, ये आपको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। आप काउंटिंग करके इसको आप लोग ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लाइन हटा दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो जाएगा -8/3। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि जो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है उससे हम लोग एक कम खींचेंगे, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड क्या लिखा है, 5/2, ये आपका प्लस में है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, और ये प्लस में है तो 0 के आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। कितना दिया डिनोमिनेटर, 2 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 2 है तो हम लोग एक लाइन खींचेंगे बीच में। ठीक है, 0 1 के बीच में एक लाइन होगा, यहाँ पे 0 1 के बीच में एक लाइन खींचते हैं, यहाँ भी 1 2 के बीच में एक लाइन खींचेंगे, यहाँ 2 3 के बीच में एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ भी एक और आप ऐसे करके एक यहाँ लाइन खींच दीजिए। जरूरत होगा तो बनाएंगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको काउंटिंग करते हैं। कितना लिखा है, 5 लिखा है। यहाँ देखिए 0 शुरू करेंगे, ऐसे होगा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ गया ना, ये आपका ये आंसर जो है आपको हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये क्या होगा, 5/2 हो जाएगा। इसको हम लोग लाइनिंग हटा देते हैं। ठीक है, लाइनिंग हटा के डायरेक्ट इसको आंसर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपको 5/2। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 आपका आएगा। ओके, बस ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है उससे एक नंबर कम होना चाहिए। 0 हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ आपका 2 दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे 1 दिया, फिर यहाँ पे एक लाइन दिया, फिर एक लाइन दिया, फिर एक लाइन दिया, और उसके अकॉर्डिंग मैंने काउंटिंग शुरू किया। कहाँ से काउंटिंग शुरू होगा, 0 शुरू होगा। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ 5/2 हो जाएगा। ओके, 5/2 का मतलब ये होता है 2.5। देखिए 2.5 पे आ गया ना, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसा तरीका से आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं जाएगा, और जब भी नंबर लाइन मिलेगा आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है 3rd, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसको भी आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान तरीका है। यहाँ माइनस में दिया हुआ है, अब मैंने क्या कहा है कि 0 और 1 के बीच में वही नंबर होगा जिसमें न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो ये सारे नंबर जो है आपको 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा, यहाँ पहला लिखेंगे फर्स्ट में, यहाँ -3/5 नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, बट किस में है, माइनस के फॉर्म में है, तो आप उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ कितना लिखा है, 5 लिखा है ना, यहाँ पर 1 2 3 4, और 5 नंबर में -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है, -3 लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -3/5। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3/5। कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि आपका माइनस में है तो 0 और 1 -1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या होगा, 2/-3,
इसका भी सेम यही तरीका होगा, ऐसे करेंगे हम लोग। और ये अभी आपका माइनस के फॉर्म में जाएगा, तो आपका इसको लिखेंगे तो -2/3 हो जाता है। ठीक है, तो -2/3 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो आपका हो जाएगा 0, या कितना लाइन है 3 है, तो लिखेंगे 1 2 और 3 पे आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है -2 लिखा है, लिखेंगे 1 2, यहाँ लिखा जाएगा -2/3। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ओके, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या है, देखिए 3 नंबर आपका हो गया 3/4, ये आपका पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ये आपका 3/4 है, तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ आपका हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे 4 पे आपका 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 लाइन दिया हुआ, 4 दिया हुआ डिनोमिनेटर में, तो मैंने यहाँ 3 लाइन खींचा है। ठीक है, अब देखिए 3/4 रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये नंबर जो होगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आएगा 3/4। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, -4/-7। देखिए -4/-7, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको 4/7। ठीक है, ये भी आपका 0 1 के बीच में होगा, ऐसे हम लाइन लिखेंगे इसको। यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 जो होगा वो आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पे 6 लाइन बीच में हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन हो गया। अब क्या लिखेंगे, यहाँ 4 मार्क करना है, तो 1 2 3 4 यहाँ लिखेंगे, आपका हो जाएगा 4/7। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बस आपको ध्यान देना है कि आपका न्यूमरेटर में कितना नंबर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कितना नंबर दिया हुआ है। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो 0 और 1 के बीच में होगा, चाहे वो माइनस में रहे या प्लस में रहे। ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे जो यहाँ पे आपको बना के दिखाया गया है।